नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के बारे में मुख्य तथ्य आइए देखते हैं। नाटो के बारे में प्रमुख तथ्य। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारीय सैन्य संगठन है। इसे उत्तर अटलांटिक एलायंस भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य देश हैं। नाटो से सबसे बाद में जुड़ने वाले देश हैं अल्बानिया और क्रोएशिया हैं। इन दोनों देशों ने वर्ष 2009 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क था। नाटो की संरचना। उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव करता है। जब निर्णय लेना होता है तो सर्वसम्मति और सामान्य समझौते के आधार पर कार्रवाई पर सहमति होती है। यहाँ पर बहुमत या मतदान के माध्यम से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। नाटो के मुख्य 4 अंग हैं। महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं। इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। यह नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। 2. परमाणु योजना समूह, न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप्स। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार है। 3 नंबर, सैनिक सम्मति, मिलिट्री कमेटी। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है। जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और जब मिशन पूरा हो जाता है तो सेना अपने देशों के दोबारा लौट जाती है। 4. उप समिति, सबऑर्डिनेट कमिटीज। यह एक परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीति प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य उपयोग से भी पीछे नहीं हटता है। इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है और यह देश ही तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की जाए या नहीं। नाटो के प्रमुख उद्देश्य। नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना,
पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना है। कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। नाटो और भारत। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। अतः अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ACEA में संशोधन की मांग की है। इसके पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। नाटो अब स्थल, जल, वायु एवं साइबर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य नाटो के सदस्य देशों पर हमले की कोशिश करने वाले दुश्मन देश को अंतरिक्ष से भी जवाब देना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।